अच्छा, तो अब हमारे पास ना जो सवाल हैं अगले ये हैं। इसके अंदर अब हम उसमें तीन चीज़ों का डिफरेंस पूछा हुआ है, प्रेसबिस्मस, निस्टैगमस, स्क्विंट। सबसे पहली बात तो प्रेसबिस्मस कुछ नहीं होता, प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया होता क्या है आपके पास कि ना, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग 40 ईयर्स की एज से ऊपर होते हैं ना, उनकी ना आपके पास नज़र ना करीब की नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उनकी करीब की नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट है, उसी को प्रेस बायोपिया कहते हैं कि इंक्रीज्ड एज के साथ ना आपके पास आपकी डिक्रीज़ होने लग जाए ना, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो और ये क्यों होता है आपके पास? क्योंकि आपके पास ना जो लेंथ की इलास्टिसिटी होती है ना, एक तो वो कम हो जाती है, और दूसरा आपके पास ना आइज़ की ना कन्वर्जेंस चाहिए होती है आपको, ये क्योंकि आपको पता है नियर विजन के लिए अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चाहिए होता है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में ना आई सी कन्वर्जेंस भी चाहिए होती है, तो वो आई सी कन्वर्जेंस भी सही से नहीं हो पा रही होती है एज के साथ साथ, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से आपके पास प्रेस बायोपिया हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि निस्टैगमस क्या होता है। वैसे निस्टैगमस को ना आप ना ट्रेमर ऑफ द आई भी कह सकते हैं, यानी आपकी आई जो है ना वो आपके पास यूं 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 मूव अगर करे जा रही है ना, तो आपके पास निस्टैगमस होता है। अब ये निस्टैगमस ना आपके पास आई के अंदर ना मसल कुछ लोगों के अंदर होता है जो कि आपके पास ना अनइंटेंशनली भी होता रहता है। ठीक है, कुछ लोगों में होता है जिनमें इंटेंशन, यानी जब आप किसी चीज़ को गौर से देखने लगो ना तो आपको आई इस तरह ना हो। जो ये इंटेंशनल निस्टैगमस होता है ना, ये आपके पास होता है सेरिबेलर ना, सेरिबेलर रीजन के अंदर। अगर आपका सेरिबेलम उड़ गया है ना, तो आपका इंटेंशन जब किसी चीज़ को फोकस से देखना लगोगे, निस्टैगमस स्टार्ट हो जाएगा, आई बॉल के अंदर ट्रेमर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे लेकिन नॉर्मली ये आपके पास डिफरेंट डिजीज़ में भी हो सकता है, और नॉर्मली भी आई जो है ना एक कांस्टेंट ट्रेमर में रह रही होती है, उसको आप निस्टैगमस कह देते हो। तीसरी चीज़ आती है स्क्विंट। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि आपकी उनकी एक आई जो है वो नॉर्मल जगह पे, दूसरी आई जो है वो या तो इस तरफ डेविएटेड है या इस तरफ डेविएटेड है। ठीक है, तो अगर वो इस तरफ डेविएटेड होगी, इसका मतलब है कि जो उसको यहाँ से मसल जिसने खींच के वापस नॉर्मल बनाना था वो ख़राब है। तो इधर देखो, अंदर की तरफ जो लाता है वो मीडियल रेक्टस होता है, वो मीडियल रेक्टस ख़राब है। तो इससे क्या होगा, आपके पास मीडियल रेक्टस ख़राब से आप जाओगे कौन सी नर्व से सप्लाई करते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व करती है। थर्ड नर्व पालसी जो होगी, उससे आपके पास स्क्विंट जो होगा वो आपके पास, और ये लैटरल स्क्विंट हो जाएगा। और इसको आप क्या कह दोगे, ये जो लैटरल स्क्विंट है ना, ये आपके पास, इसको स्क्विंट को स्ट्रैबिस्मस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लैटरल स्क्विंट। अगर इसी तरह अगर आपका आई अंदर की तरफ मूव की हुई है, तो इसको जो बाहर की तरफ जिसने खींचना था वो था लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस को सप्लाई कौन करती है, एब्डूसेंस नर्व करती है। एब्डूसेंस नर्व उड़ गई तो आपके पास ना मीडियल रेक्टस उसको ज़्यादा अंदर की तरफ खींच लेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक मीडियल स्क्विंट, जिसे मीडियल स्ट्रैबिस्मस कह देते हैं। तो ये आपके पास स्क्विंट हो गया। अब इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होगी, तो अभी तो मैंने ये सारा का सारा बताया जो कि इसकी एनाटॉमिकल बेसिस हो गई ना। अब इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि स्क्विंट हम किसको कहते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी में जो स्क्विंट होता है ना, ये अभी मैंने एनाटॉमिकली स्क्विंट को बताया। फिजियोलॉजी में होता है कि आपके पास ना ये जो दो आइज़ हैं मेरी, इन दोनों आइज़ ने ना जाना है पीछे जाके ना, इनके वीएन ने यूं करके ना एक पॉइंट पे फ्यूज़ कर जाना है, जिसको हम फ्यूजन ऑफ द आइज़ कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये फ्यूजन जो है ना ये नहीं हो पा रही है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आई जो होगी वो, यानी अब आपका फ्यूज़ नहीं कर रही है सीधे, यानी अगर मेरी ये दोनों आइज़ यूँ हैं, ठीक है, इनसे अब फ्यूज़ नहीं हो पा रही होगी ना, तो अब उनको फ्यूज़ तो करना है उसने, तो फ्यूज़ करने के लिए ना आई जो होगी वो इधर मूव कर जाएगी ताकि वो उसको यूं करके फ्यूज़ कर दे। ठीक है, तो वो जो यूं मूव हो जाएगी तो वो भी आपके पास स्क्विंट हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल स्क्विंट की बेसिस हो गई। अभी आपके पास तीन तरह के फिजियोलॉजी में स्क्विंट होते हैं। एक आपके पास हो जाता है जो कि होता है हॉरिजॉन्टल स्क्विंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्विंट क्या होगा वो आपको पता है, यानी आपके पास आई जो होगी वो हॉरिजॉन्टली इधर मूव कर जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल स्क्विंट हो जाएगा। यानी एक आई यूं है, एक आई यहाँ चली जाएगी, तो आपके पास यूं इधर से यूं जा रहा था, यहाँ से यूं होगा तो जाकर वो फ्यूज़ कर जाएंगी। दूसरा हो जाता है आपके पास जो क्या हो जाता है कि ट्रांसफर स्क्विंट। ट्रांसफर स्क्विंट बल्कि नहीं, सॉरी, वर्टिकल स्क्विंट कहते हैं उसको। वर्टिकल स्क्विंट ये होगा कि एक आई ऊपर चली गई है, एक आई नीचे चली गई है। ठीक है, उन्होंने फिर पीछे जाके यूं करके फ्यूज़ कर देना है, तो उससे आपका हो जाएगा। और तीसरी जो स्क्विंट की टाइप हो जाती है वो हो जाती है टॉर्शनल स्क्विंट, यानी एक आई तो आपकी नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन अब एक आई जो है या तो आपका इधर मूव कर देगी, इधर मूव कर देगी, इधर मूव कर देगी, या इधर मूव कर देगी। बेसिक क्या है कि उसका काम होता है कि उसने जाके पीछे जाके ना आपके पास वो क्योंकि फ्यूज़ नहीं कर पा रही होती है, तो इस वजह से वो इधर उधर मूव करके आपके पास ना स्क्विंट, इसीलिए वो होता है ना
छोटे बच्चों के अंदर आपके पास वो कुछ लोगों को ना वो फोकस जब करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो अगर उनकी ऊपर फ्यूजन नहीं हो पा रही होती है तो बच्चों का ना स्क्विंट आपको डेवलप हो रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि छोटी एज में फिर उनको ऐनक लगा देते हैं, उनको ऐनक लगा देते हो तो उनके ऐनक लगाने से फिर ना फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे आपका स्क्विंट उनका ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ होगी। अगला सवाल जो सवाल है वो है आपका पाथवे ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो पहले तो पता होना चाहिए लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या है। तो अब आप ना किसी चीज़ को आपने देखा है, ठीक है, आप उसे मुसलसल देखे जा रहे हो, तो ये ना उसके ऊपर आपने अपनी आइज़ को लॉक कर दिया, ये लॉकिंग है। अब वो चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको उस चीज़ को अगर देखते रहना है ना, तो आपकी आइज़ तो वहीं पे लॉक रहेंगी और वो चीज़ मूव कर जाएगी। तो अब आपको कॉन्स्टेंटली ना लॉकिंग अनलॉकिंग करनी पड़ेगी, यानी आई को इस वाली पोजीशन से अनलॉक करना है और अगली वाली पोजीशन पे लॉक करना है, ठीक है। जैसे जैसे वो मूव करती जाएगी ना, तो कॉन्स्टेंटली अनलॉकिंग और लॉकिंग होती जाएगी और इस तरह आपकी मूवमेंट जो है ना वो होती जाएंगी। अगर ये आपके पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती जाएगी ना, इन्हीं मूवमेंट्स को हम सेकेंडिक मूवमेंट्स भी कह रहे होते हैं। जिस तरह आप किताब रीड कर रहे हो, वो आप एक के बाद एक ना, यानी आगे अगले अगले लफ्ज़ पे जाते जा रहे हो, तो आपकी मूवमेंट्स आई मूव करती जा रही हो, करती जा रही है। कोई आपको बंदा जा रहा है, गाड़ी जा रही है, उसको आप देख रहे हो, तो आपके पास वो सेकेंडिक मूवमेंट्स हो जाती हैं कि वो कॉन्स्टेंटली आपके पास ना प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स आपके पास स्टार्ट हो रही हैं। तो अब आपने किसी चीज़ के ऊपर अपनी आइज़ को फिक्स कर दिया है ना, तो इसे आप क्या कह दोगे, फिक्सेशन मूवमेंट्स कह दोगे, ठीक है। अब वो जो फिक्सेशन मूवमेंट्स है ना, वो आगे फर्दर दो तरह की होती हैं। एक हो जाती हैं वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स और एक हो जाती हैं इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स। वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स क्या होती हैं कि आपने ना किसी चीज़ को आपने अभी देखा है, ठीक है, अब आपने ना उस चीज़ वो चीज़ जो थी ना, अब आपने उसको, अब आपने अगली चीज़ को देखना है, अब आप उसकी तरफ देखना चाहते हो, तो अब आप अपने दिमाग से सिग्नल भेजोगे कि भाई अपनी आइज़ को मूव करके उस तरफ करो, ठीक है। तो वो अब आइज़ को पिछले वाले पॉइंट से अनलॉक करेगी और उसके बाद अगले वाले पॉइंट पर लॉक करेगी। तो ये अगर क्या हो गई है, वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट हो गई है। उसके बाद अब आपने उस वाले जिस चीज़ को देखना था ना, उसके ऊपर कर लिया ना, अब उसके ऊपर फिक्स रखनी है आपने आई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका यहाँ पे इनवॉलंटरीली आपके पास फिक्सेशन होगी आइज़ की, तो उसे आप कहोगे इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स। तो वो जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट्स है ना, वो किस तरह होंगी, वो आपके पास यही होगा कि आपने उधर को जाके उस पॉइंट पे आइज़ लॉक हो जाएंगी। अब इनके लिए डिफरेंट एरियाज होते हैं, आपने पढ़ा होगा वो आई फील्ड मूवमेंट एरिया नंबर 8, ठीक है, वो आपके पास फ्रंटल लोब के अंदर होता है, प्री मोटर एरिया के अंदर। तो वो एरिया जो है ना, वो आपके पास कराते हैं वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट, यानी आइज़ जो है आपने अब किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के ऊपर आपने लॉक करनी है, तो उसके लिए आप जो पहले जहाँ थी उससे अनलॉक करेंगे और उसके बाद आप जाके उसको लॉक कर देंगे। दूसरी तरफ आपके पास अब ना ये चीज़ हो गई है, अब आपके पास अगर तो ना आपने उसके ऊपर कर लिया, अब आपने ना उसी चीज़ को देखते रहना। तो अब इनवॉलंटरी जो करवाता है ना, वो आपके पास कराता है जो सेकेंडरी विजुअल एरियाज होते हैं, एरिया नंबर 18 और 19, यानी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से तो चलो वो वीएन आ गई थी, आपने उसे पहले तो देखा था। अब जो 18 और 19 है ना, वो आपके पास इनवॉलंटरीली आपके पास फिक्सेशन कराएंगे आपकी आई की उसी सब्सटेंस के, उसी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब आपके पास यानी वो आपके पास क्या करेंगे, वो आपके पास मुसलसल आपके पास लॉकिंग करवाए रखेंगे। तो अगर आपके पास एरिया नंबर 8 जो था जिसने वॉलंटरली करनी थी, वो अगर बायलैटरली डैमेज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, आप आई को ना अनलॉक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी सब्सटेंस से कि अगले पे लॉक कराओ, ठीक है। तो वो जब अनलॉक ही नहीं कराओगे तो आपको या तो आईज को बंद एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर में आपको आई जो होगी आप खोल के दूसरी तरफ देखते हो, या फिर आई के ऊपर आपको हाथ थोड़ी देर के लिए रखना होगा, आई के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए हाथ रखोगे, उसके बाद खोलोगे तो आप दूसरी तरफ देख सकते हो। और अगर आपके पास ये सेकेंडरी विजुअल एरिया जो है ये आपके पास ना डैमेज हो जाए, तो आप किसी चीज़ के ऊपर मुसलसल जब वो यानी कोई चीज़ यानी अगर जा रही थी उसके ऊपर आपने मुसलसल फिक्स रखना था ना, तो आप वो फिक्स आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास लॉकिंग और अनलॉकिंग हो जाता है। अब ये जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन है ना, ये किस तरह करती है आई, ठीक है, क्योंकि इसको चलो सिग्नल तो पहुँच गए, अब उस सिग्नल को वो किस तरह आगे ना मेंटेन रखती है कि उस चीज़ के ऊपर आपने फिक्स करके रखना है। तो अब आपने अगर एक पॉइंट के ऊपर फिक्स करके रखना है ना, तो आपका जो आई के अंदर बिल्कुल वो जो पॉइंट जिसकी विजुअल एक्यूरेटी सबसे ज़्यादा होती है ना, उसे फोबिया कहते हैं। तो अब आपने अपना सेंटर ऑफ वीएन उसी फोबिया के ऊपर फिक्स्ड रखना है। अब उसको आप फोबिया के ऊपर अगर फिक्स्ड रखना है ना, तो उसके लिए आपका आई की 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है कि आपका जो आई बॉल है ना, वो मुसलसल ना एक कॉन्टीन्यूस ट्रेमर के अंदर रहती है। दूसरा होता है कि आपका आई जो है ना, यानी अगर आपने कहीं पर भी वो मूव होगी ना, तो उसको ना स्लो ड्रिफ्ट मूवमेंट के थ्रू ना वो वापस उस फोबिया की तरफ आ जाएगी। और तीसरी तरह की जो इसके अंदर मूवमेंट होती है ना, वो होती है आपके पास
फ्लिकरिंग मूवमेंट्स, यानी वो यूँ फ्लिकर यानी दूर गई है, वो फ्लिकर होकर वापस आपके पास ना आपकी ना उधर फोबिया तक आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर यूँ ही हो गई इनवॉलंटरी फिक्सेशन कि आपके पास ना स्पॉट ऑफ लाइट जो है वो आपके पास फिक्स आपने कर ली है एक दफ़ा। अब क्या होगा, आपके पास जो कॉन्टीन्यूस ट्रेमर होगा, कॉन्टीन्यूस ट्रेमर की वजह से ना अब आपके पास ना आइज़ जो होंगी ना वो आपके पास ना, यानी कॉन्टीन्यूस ट्रेमर की वजह से इस तरफ थोड़ी सी मूव की, लेकिन आपने उसी की तरफ देखना है। तो वापस आपके पास क्या होगा, वो वापस फोबिया की तरफ आएगी, सडन एक रिफ्लेक्स मूवमेंट होगी, और वो जो सडन रिफ्लेक्स मूवमेंट होगी ना, उससे आपके पास क्या होगा, आपके पास वो फ्लिकरिंग मूवमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली वापस उसी के ऊपर ना इन्वॉलंटरी फिक्स हो जाएगी। तो इसको आप कह दोगे कि ये सारा का सारा। तो अब वो पाथवे ओवरऑल जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसके पाथवे आप यूँ ही बनाएंगे कि सबसे पहले सर सिखाएंगे, सर कोई चीज़ आई है उससे विजुअल पाथवे आपने सारा बताना है कि विजुअली आपके पास सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपके ना विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँची है, विजुअल कॉर्टेक्स से अब आपका वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है ना उस तक आगे एसोसिएशन एरियाज़ तक। एसोसिएशन एरियाज़ जो है ना वो 18-19 उससे इनवॉलंटरी फिक्सेशन हो रही थी, लेकिन अब पहले वॉलंटरीली फिक्सेशन करनी है। तो वही इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास जाएगी एरिया नंबर 8 के पास। एरिया नंबर 8 के पास जब जाएगी तो एरिया नंबर 8 से आपके पास फिर वो वापस नीचे ना वही का जो ब्रेन स्टेम के अंदर ना ये होते हैं, क्योंकि आई की मूवमेंट जो है वो तो आपके पास उन्हीं मसल्स ने करानी है जिनको क्रेनियल नर्व्स ने ना करना है कंट्रोल। तो जाके अब वो कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट होता है या कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसके थ्रू उनके क्रेनियल न्यूक्लियाई के पास चली जाएगी इन्फॉर्मेशन, और क्रेनियल न्यूक्लियाई जो है वो उसको फिर कंट्रोल करके लॉकिंग अनलॉकिंग श्योरलॉकिंग जो भी है वो सब करा देंगे। तो ये आपके पास सारा का सारा ये वाला सवाल हो गया है। थैंक यू।